अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं मनसब अली। आपको वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में और अपने इस चैनल देश प्रदेश में। दोस्तों, आज वंस अगेन आप लोगों के लिए कुछ स्पेन की खास तीन बड़ी न्यूज़ लेके आया हूं। सबसे पहले हम जिस न्यूज़ पे बात करेंगे वो है जो आपको पता है कि शोहदा हैं बार्सिलोनेटा के, उनके लवाहकीन ने आज एहतजाज किया है काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा उस पर बातचीत की है। उस मौजू पे बात करेंगे। जो सेकंडली सबसे बड़ा मौजू अब है पूरे ना सिर्फ कतलोनिया का, स्पेन का, वो है कोरोना की इस वक्त कंडीशन क्या है, हमारी कम्युनिटी को किस तरह उससे निपटना चाहिए। और तीसरे नंबर पे हम न्यूज़ क्या जिक्र करेंगे जो कि स्पेन की पुलिस ने, स्पेशली कतलोनिया बार्सिलोना की पुलिस ने एक लेटर इशू किया है और उस लेटर में कुछ एहतियाती तदाबीर बताई हैं जो कि हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड भी कुछ लोगों के साथ मसले दरपेश हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे जो लास्ट न्यूज़ है। इसके साथ साथ बताता चलूँ, इमिग्रेशन से रिलेटेड एक बहुत अच्छी अपडेट आई है जो कि मैं इस वीडियो के बाद अगली वीडियो में आप लोगों के साथ वो भी न्यूज़ शेयर करूंगा, जो कि इसके चंद मिनट या घंटे बाद वो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि एहतजाज किया गया बार्सिलोना में लवाहकीन की तरफ से। लवाहकीन की तरफ से एहतजाज में ये कहा गया कि जो पाकिस्तानी कौंसलेट और स्पेशली पाकिस्तानी एम्बेसी मैड्रिड है वो बिल्कुल तावन नहीं कर रही उनके साथ। उनके लवाहकीन जो उनका ये सबसे बड़ी डिमांड थी कि जो हमारे प्यारे शहीद हो चुके हैं, वो जो इंसिडेंट हुआ बार्सिलोनेटा में आग लगने की वजह से, उनकी जो तीनों की मैयतें हैं वो पाकिस्तान पहुंचाई जाएं। जबकि उनका ये कहना है कि हमें गाल गलूच किया गया। कौंसलेट ऑफ बार्सिलोना की जो दो लड़कियां, उनका नाम लिया जा रहा है उनकी तरफ से, एमएलए की तरफ से, और बाकायदा तौर पे उस जो लवाहकीन है उन्होंने मीडिया पे आके काफ़ी ज़्यादा इस पे बात की है। तो इस पे जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो ये है, जो मुझे समझ आई है सारे वाकया से, वो ये है कि कौंसलेट वाले ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें डॉक्यूमेंटेशन बनाने दी जाए। जो हमने डॉक्यूमेंट बनानी है मैयतों की, वो हमें बनानी दी जाए ताकि फिर हम मैयतें सेंड करें। इसमें जो मसला है वो जो मुझे लग रहा है वो ये है कि दोनों तरफ से कोई ना कोई मसला चल रहा है, गलत फहमी हो सकती है, या वैसे जो लवाहकीन है शायद वो ये अपनी तकलीफ की वजह से वो समझ नहीं रहे कि ये सारे प्रोसेस में एक लीगल प्रोसेस होता है जो कि उनको लाजमी अपनाना पड़ेगा, कौंसलेट को और एम्बेसी को और हुकूमत पाकिस्तान को। इस वजह से उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा तावन करें। और ये हमारी रिक्वेस्ट है कौंसलेट ऑफ बार्सिलोना से और पाकिस्तानी एम्बेसी से कि प्लीज़ उनके साथ हमदर्दाना ज़्यादा से ज़्यादा जितना मुमकिन हो सके वो आपको पेश आना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा सानिया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है उनके वर्षा को, उनके भाई कज़न जो यहाँ पे हैं। और ज़रा इमेजिन करें कि जो इनके वर्षा पाकिस्तान में जो मैयतों का इंतज़ार कर रहे हैं उन पर क्या गुजरी होगी। इस वजह से प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी मदद की जाए और उनकी हेल्प की जाए डॉक्यूमेंटेशन और मैयतें पाकिस्तान पहुँचाने में। अब दूसरी जो हम दूसरी न्यूज़ पे बात करेंगे वो है कोरोना से रिलेटेड। आपको पता है कि कोरोना इस वक्त यूरोपीय यूनियन में दोस्तों पिछले 48 घंटे का अगर दादोशुमार डाला जाए तो यूरोप में इफेक्टेड लोगों में सबसे ज़्यादा स्पेन नंबर 1 पे आ चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग अब कोरोना की वजह से इफेक्टेड हैं। सिर्फ अच्छी न्यूज़ ये है कि जो पहली लहर थी कोरोना की वो इतनी ज़्यादा, जैसे ये अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली नहीं है जैसे वो पहली थी। पहली में ज़्यादा बूढ़े लोगों को अफेक्टेड करके वो जो है उनकी डेथ हुई, और इस लहर में ज़्यादा जो अफेक्टेड लोग हैं वो हैं जवान, 40-45 साल से कम उम्र के लोग और 20 से ऊपर के। उसकी वजह जो बताई जा रही है वो यही है कि वो जो एहतियात ना करने की वजह से जो यंग कम्युनिटी है वो अफेक्टेड हुई है। आपको पता है बीच में 1-2 हफ्ता जब इन्होंने लॉकडाउन में नरमी की तो बीचेस में, नाइट क्लब्स में और बाकी जो गैदरिंग वाली पार्टीज वगैरह में उसमें एहतियात ना करने की वजह से कोरोना वायरस वंस अगेन फैला और ज़्यादा यंग कम्युनिटी को अफेक्टेड हुआ। इस वजह से दोस्तों आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा इसमें मसला आ भी सकता है दोबारा वंस अगेन, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। लेकिन ये है कि हॉस्पिटल्स में कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे रश और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस वजह से दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। हम प्रदेश में रहते हैं, यहाँ पे हमें ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है उन लोगों की निस्बत जिनका ये वतन है। इस वजह से ज़्यादा एहतियात करें क्योंकि हमारे प्यारे हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। इस वजह से आपको जो है ना पिछलों को परेशानी में डालें और ना खुद तकलीफ बर्दाश्त करें। इस वजह से एहतियात जो है बेहतरीन इलाज है इस वक्त, क्योंकि आपको पता है कोई भी अच्छी वैक्सीन, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं निकली। वैक्सीन के लिहाज से ये सिर्फ अपडेट्स है, रशिया ने याद कर लिया लेकिन उस पर टेस्ट कर रही है,
चाइना ने याद कर लिया, टेस्ट कर लिया, पास पाकिस्तान में भेज दिया, पाकिस्तान भी टेस्ट कर रहा है, लेकिन अभी तक 100% कन्फर्म कोई भी मेडिसिन जो है या वैक्सीन अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं आई जिससे हर कोई फ़ायदा हासिल कर सके। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इस वजह से एहतियात बेस्ट इसकी ट्रीटमेंट है। स्टिल ना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। अब तीसरे नंबर पे जो तीसरी न्यूज़ मैं शेयर करूंगा वो है कतलान पुलिस ने यहाँ पे एक लेटर इशू किया, जो आपको न्यूज़ के ऊपर मेरे कंधे के ऊपर आपको मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। तो वो लेटर जो है उस पर साफ लिखा है कि एक चालबाज ग्रुप है जो कि आप लिक्विड लेके आता है आपकी शॉप्स पे, आपकी जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ पे उनको पता होता है कि इस बंदे के पास कोई ना कोई सरमाया, कोई पैसे हैं, वो आपको कहता है कि ये देखिए हम आपके लिए ये लिक्विड लेके आए हैं, हाथों पे लगा के जरासीम से पाक कोरोना की वजह से, तो आप ये लगा के इसकी हमें स्मेल बताएं और हमें रिव्यू दें कि कैसा है आपको। वो क्या करते हैं आपके हाथ में वो लिक्विड डालते हैं। जब वो लिक्विड आप लगा के स्मेल सूंघने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल है, कुछ घंटों के लिए आपको बेहोश कर देते हैं फौरन। जैसे आप बेहोश होते हैं, जो आपका जितना सरमाया होता है वो सारा साफ करके वो ले जाते हैं। तो दोस्तों इस वजह से ये काफ़ी लोगों के साथ पेश आ चुका है और बाज़ औक़ात देसी लोगों के साथ भी पेश आया ये वाक़या। तो पुलिस ने इसके रिलेटेड जो है वो लेटर इशू किया और न्यूज़ दिया कि तमाम कम्युनिटी के लोग, तमाम जो रहते हैं वो सारे महफूज रहें इस ग्रुप से। और ये एक चालबाज ग्रुप है जो कि आपको लिक्विड की मशहूरी करने के बहाने आता है, आपके हाथ पे लिक्विड लगाता है और आपको कहता है इसकी स्मेल सूंघ के हमें बताएं आपको कैसा लगा। जब आप स्मेल उसकी लेते हैं तो आपको पता ही है फिर आगे आप बेहोश हो जाते हैं, आपका जितना सरमाया पैसा दुकान में जो कुछ होता है वो समेट के निकल जाते हैं। तो इस वजह से ये ज़रूरी नहीं दुकान आप किसी भी जगह पे आपको वो अकेले पे आ गया, आपको ऐसे ही बाजार में भी कह सकते हैं। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। ये एक अहम न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। दोस्तों ये थी न्यूज़ जो आज की टॉप 3 न्यूज़ थी स्पेन की, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इमिग्रेशन से रिलेटेड एक न्यूज़ है वो मैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा और किया करें ताकि मुझे जो है वो इनकरेज मिले, मुझे अच्छा महसूस हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत के साथ आप लोगों के साथ और वीडियोस लेके आऊँ। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।